क्या आपने एलियन को देखा है? क्या आप अपनी मौत के बारे में सोचते हैं? ऐसे ही वियर्ड सवाल पूछने वाले हम सभी लोगों के प्यारे चहीते रणवीर अलाहाबादिया फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। बट इस सब की पृष्ठभूमि क्या है, इन सब को समझते हैं शुरुआत से। एक शो है इंटरनेट के ऊपर जिसका नाम है इंडियाज गोट लेटेंट। सही सुना आपने, लेटेंट, लेटरिंग नहीं, लेटेंट ही है। सो इंडियाज गोट लेटेंट, जिसके अंदर लेटरिंग सॉरी जिसके अंदर बहुत ही वाहियात बातें करी जाती हैं डार्क कॉमेडी के नाम पे। उस शो के अंदर हमारे कुछ गेस्ट जाते हैं, अपूर्वा जी, हमारे आशीष चंचलानी जी एंड रणवीर अलाहाबादिया। आशीष चंचलानी इस पूरे पैनल में ऐसे लग रहे हैं जो कि अपने 4 ऐसे दोस्तों के बीच में फंस चुके हैं कि जो बस इस तरीके से गए कि हाँ मैं तो बस आ गया, और बिना बुलाए उनको हंसना पड़ रहा है जबरदस्ती। एंड यहां पर 3 ऐसे कमेंट्स पास हुए, वैसे तो बहुत से कमेंट्स पास होते हैं, बट इस बार 3 ऐसे इस एपिसोड के अंदर कमेंट पास हुए जो इंडियन ऑडियंस को पचे नहीं। और उसके बाद कई लोगों ने कहा ये तो डार्क कॉमेडी है। इसका कंपैरिजन उन्होंने अमेरिका से किया कि वहां पे भी तो ऐसे यूएस में भी ऐसे शोज का फॉर्मेट चलता है, तो इंडिया के अंदर ये चीज इतनी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। तो इसका आंसर शायद वो लोग जिन्होंने ये कमेंट किए हैं वो ज्यादा अच्छे से दे पाए, बट मेरी समझ में जितना मुझे आता है, मेरे को बस ये कहना चाहता हूं कि जो यूएस के अंदर शोज है जैसे फैमिली गाय, उनके अंदर उसके एपिसोड उठा के देख लो, पता नहीं कितने एपिसोड है, उनके अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो आसमान पे जाके जोक्स मारते हैं, बट उन जोक्स के अंदर क्रिएटिविटी होती है और इनके जोक्स के अंदर फुहड़ता थी। और इन्हें जोक्स कहना भी उचित नहीं है क्योंकि इन्होंने जो बातें कही वो मैं आपको बताता हूं। रणवीर अलाहाबादिया जो कि फेमस पॉडकास्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक सवाल पूछते हुए एक कंटेस्टेंट से, क्या आप अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखना पसंद करेंगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर आप एक बार में उन्हें ज्वाइन करके संभोग के दौरान उनकी इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए रोक देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है ये बात किसी भी एंगल से, क्या आपको सच में लगता है ये बात किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल है या इसको जोक की कैटेगरी में रखा जा सकता है? शायद मैं जेनजी हूं, बट मेरा ह्यूमर इतना इवॉल्व नहीं हो पाया कि मैं इस बात को किसी भी कॉमेडी की श्रेणी में रख पा रहा हूं। दूसरी बात जो इन्होंने एक कंटेस्टेंट को कही, क्या अगर मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं तो तुम मेरे इस एक पार्ट का रसपान करना पसंद करोगे? आप कौन सी पोजीशन में चूजेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। और उसके बाद अपूर्वा जी जो थी, उन्होंने भी एक बात कही कि तूने अपनी माता के जननांग से निकलने के बाद क्या कभी किसी दूसरी महिला के जननांग को देखा है? मैं इन शब्दों को, बातों को कितना भी सुसज्जित करके आपके सामने पेश कर दूं, बट वो आपको गंदी ही लगेंगी क्योंकि गू थाली में परोसा जाए, वो चाहे एल्युमिनियम की हो या सोने की, वो गू ही होता है। एंड यही एक चीज इंटरनेट के ऊपर इन लोगों ने करी है। बट एक मेन बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए इनके ऊपर, जैसे कि 9-10 तारीख को पूरा केस हुआ और 10 तारीख के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स का मामला चलने लगा। पहले महाराष्ट्र के कमिश्नर ने एंड महाराष्ट्र में महिला आयोग जो है वहां से पुलिस की कंप्लेंट दायर हुई और उसके बाद महाराष्ट्र के जो सीएम है फडणवीस, उनका बयान आया। सुनिए। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान के बाद गुवाहाटी पुलिस का ट्वीट भी आता है और हेमंत विश्व शर्मा जो है वो भी ट्वीट करते हुए बताते हैं कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके अंदर आशीष चंचलानी, समय रायना, अपूर्वा और भी जजेस जो पैनल में मौजूद थे उन सबके नाम वहां पे लिखे गए थे। और उन्होंने बताया कि इन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और बीएनएस की धाराएं जो थी वो सब मेंशन करी गई हैं। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि उन्होंने जो भी कहा
किसी भी एंगल से वो सही नहीं है और उसने मजाक की सारी हदें पार कर दी। और उनको समझना चाहिए कि ये बात किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं, बट आपको क्या एक बात पता है कि उसने जो ये माँ बाप का जोक मारा था, ये जोक भी उसका खुद का नहीं था, ये एक ब्रिटिश शो से चुराया गया जोक है। हमको ये बात समझनी चाहिए। एक तो रणवीर इलाहाबादिया ने इतना फूहड़ और गंदा और भद्दा जोक मारा, और वो जोक भी इनका खुद का नहीं था, चुराया हुआ था ब्रिटिश शो से। एक तो बात बोली ही ऊपर से चुरा के बोली। इनको खुद ये बात बेसिक सी समझनी चाहिए कि उनका कल्चर हमारा कल्चर बहुत अलग है। हो सकता है वहां के कल्चर में ये चीजें एक्सेप्टेबल हो, हमारे कल्चर में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी आके इस चीज की, बट आई डोंट नो कि हमारी ऑडियंस और भारत की जनता उनको कितना एक्सेप्ट कर पाएगी और उसको माफ कर पाएगी। अभी तो इन सब के खिलाफ खुला विरोध चल रहा है। बट आप लोग मुझे ये बात बताइए, उन्होंने जो बात कही वो सच में भद्दी थी, ये हम सब लोगों को पता है। उसने मजाक की सारी हदें पार कर दी। इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, सेंसर किया जा सकता है, इसको कंडेम भी किया जा सकता है, शो को बाइकआउट तक किया जा सकता है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। बट अगर हम लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं और हम कहते हैं कि मजाक की हदें होनी चाहिए, कॉमेडी की एक लिमिट होनी चाहिए, उससे वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो ये लिमिट को तय कौन करेगा? क्या सरकार तय करेगी या कोर्ट तय करेगा? और अगर इसको तय करने वाली सरकार होगी तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन नहीं है? क्या जब कोई सरकार को क्रिटिसाइज करेगा उस समय ये हदें दोबारा नहीं बताई जाएंगी? तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ राजनेताओं तक लिमिटेड है या वो कॉमेडियंस और अदर लोगों के लिए भी है? हाँ, ये बात सच है, उन्होंने जो कहा वो भद्दा है, वल्गर है, वो किसी भी मामले में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।